Assalamualaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था और नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस बाय अ रियल नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैथ्स के अलजबरा की तरह मैट्रिक्स का भी अलजबरा होता है जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। तो देखते हैं एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस क्या है और हम ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हों और अगर हम उसे ऐड करना चाहें तो हम सबसे पहले एक हमारी कंडीशन है जिसको हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो दो मैट्रिसेस गिवन हैं इनके ऑर्डर सेम हैं कि नहीं। अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम ना हों तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो दो मैट्रिसेस गिवन हैं उनकी ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं टू मैट्रिसेस को ए एंड बी। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 एंड बी मैट्रिसेस 6 7 8 10 11 12। हमारे पास जो टू मैट्रिसेस हैं अगर हम इसके ऑर्डर देखें तो ऑर्डर हैं 2/3, ए का ऑर्डर 2/3 एंड बी का ऑर्डर भी 2/3। तो इसका मतलब है कि दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो ऐड हो सकती हैं। इसके अलावा हम जब इनको ऐड करते हैं तो इनको a प्लस बी से डिनोट करते हैं और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। यानी कि ऐड करने से पहले हम जो a की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री b के साथ है हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स होगा वो a प्लस बी होगा। इसी तरह से हम मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस में भी ऑर्डर का देखना ज़रूरी है, ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास टू मैट्रिसेस ए एंड बी हैं, हमने बी मैट्रिक्स को ए में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि जो बी की जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनको ए की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा उसको ए माइनस बी के नाम से डिनोट किया जाएगा और ये सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस है। हमारे पास एक और जो टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। यहाँ हम टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस वक्त सिर्फ एक मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए इज़ इक्वल टू 1 0 0 2 0 1 3 2 1। अगर हम इस मैट्रिक्स को जो है रियल नंबर किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जनरल में मैंने k लिया है, k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रियल नंबर जो है वो 2 है तो 2 को ईच एंट्री से मैट्रिक्स की ईच एंट्री से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर होगा। ये जो हमारे पास k है ये एक स्केलर वैल्यू होती है और इसमें जो स्केलर वैल्यू इसको क्यों कहा जाता है क्योंकि इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। एक हमारे पास टर्म है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको जब हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं a एंड b। a प्लस b को जब हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास a आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो b मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है। यानी कि नल मैट्रिक्स ऐसा वाहिद मैट्रिक्स है जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें तो आंसर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे b जो है वो o मैट्रिक्स है, o इज़ द ज़ीरो मैट्रिक्स। तो a प्लस 0 इज़ इक्वल टू a आंसर आ गया। इसी तरह से हमारे पास है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स जो है वो ऐसा एडिटिव इनवर्स जो किसी भी मैट्रिक्स का ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास नल मैट्रिक्स आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे टू मैट्रिसेस लें a एंड b तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये किस तरह से मुमकिन है, जो b की वैल्यू है वो -a होगी तो हमारे पास आंसर जो है a प्लस बी इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स आएगा। तो हम यहाँ पे b को लेट कर लेते हैं कि b हमारा इज़ इक्वल टू -a है। या हम ये कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। यानी हम किसी भी मैट्रिक्स का जब नेगेटिव मैट्रिक्स लेते हैं और उसको उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है, नल मैट्रिक्स आता है। तो इसको एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 1.3 में 4 क्वेश्चंस हैं। तो चलें हम अपने एक्सरसाइज 1.3 के उन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन।
हमने अपने इस क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन सी दो मैट्रिसेस हैं जो ऐड हो सकती हैं। तो हमने जब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि हम दो मैट्रिसेस को कब ऐड कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ऑर्डर कौन कौन सी मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है। ऑर्डर के सेम होने का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं दोनों मैट्रिसेस के इक्वल हों। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर वन, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 1 -1 एंड 3, ये एक मैट्रिक्स है। और सेम ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो है E इज इक्वल टू -1 0 1 एंड 2। ए के जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 रोज 2 कॉलम्स 2 by 2, और E का जो ऑर्डर है वो भी 2 रोज 1 2 एंड 2 कॉलम्स 1 एंड 2, तो 2 by 2। दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि ये ए और ई जो है ये दोनों ऐड हो सकते हैं। अब हमारे पास मैट्रिक्स आता है B इज़ इक्वल टू 3 and 1, इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में जो D मैट्रिक्स है D इज़ इक्वल टू 2 + 1 and 3, इसका ऑर्डर भी 2 by 1 है, यानी कि 2 रोज 1 कॉलम 2 रोज 1 कॉलम। तो हम कह सकते हैं कि जो B और D है इनको हम ऐड कर सकते हैं मैट्रिसेस को, जबकि A और E जो हैं वो दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं A and E, और B and D जो मैट्रिसेस हैं वो ऐड हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि B and D आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, B and D। नेक्स्ट हमारे पास एक C मैट्रिक्स है, C इज इक्वल टू 1 0 2 -1 1 -2। ये मैट्रिक्स क्या है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 3 by 2। इसके ऑर्डर को हम 3 by 2 इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं 3 × 2 से। अब देखते हैं कि इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स है जो ऐड हो सकता है। तो F, हमारी बुक क्वेश्चन नंबर 1 में जो F है मैट्रिक्स वो C मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है। 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 and 2 + 1। इस मैट्रिक्स में भी 1 रो 2 रो एंड 3 रो एंड 2 कॉलम्स 1 and 2। ये हमारे पास जो 1 + 1 लिखा है ये ऐड होने के बाद 2 हो जाएगा, 3 + 2 ऐड होने के बाद 5 हो जाएगा, -4 वैसे ही रहेगा, 2 + 1 ऐड होने के बाद 3 हो जाएगा। ये एक सिंगल कॉलम है। 1 + 1 3 + 2 ये एक कॉलम है, 2 -4 2 + 1 ये एक कॉलम है। सिर्फ इनमें नंबर्स जो हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास इसका ऑर्डर भी क्या है, 3 by 2। इसको 3 by 2 को 3 by 2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरह की जो नोटेशंस हैं वो यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे भी आप 3 by 2 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसमें सब ये पूछा गया था कि कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन, तो हमने इसका आंसर बता दिया है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमारे पास आंसर नल मैट्रिक्स आता है। तो स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स हम लेते हैं और फाइंड करते हैं इसका एडिटिव इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसको हम इस ए मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ जाए। ए इज इक्वल टू 2 4 -2 and 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है।
तो स्टूडेंट्स जो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए होगा वो जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर नल मैट्रिक्स होगा। ये हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। माइनस ए, ये नेगेटिव ले रही हूँ, नेगेटिव साइन शो करना है यहाँ पर। 2 4 -2 1, ये माइनस हमारा जो साइन है, ये माइनस साइन ये अंदर तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा और जो एंट्रीज पॉजिटिव है उनको नेगेटिव कर देगा और जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर देगा। -2 -4, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। 2 -1, ये हमारे पास मैट्रिक्स आया माइनस ए यानी नेगेटिव ऑफ ए। ये नेगेटिव ऑफ ए जो है ये एडिटिव इन्वर्स है मैट्रिक्स ए का। जब हम इसको इस नेगेटिव ऑफ ए को ऐड करेंगे ए में तो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आएगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इस तरह से ए प्लस, इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स 0 आएगा। जो 0 है वो हमारे नल मैट्रिक्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 2 4 -2 एंड 1। हमने इसमें ऐड करना है नेगेटिव ऑफ ए जो कि हमारा ये मैट्रिक्स है। तो हमने लिखा -2 -4 2 एंड -1। हम इनको ऐड करेंगे, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। 2 को -2 में ऐड करेंगे। 4 प्लस इंटू -4, -2 प्लस 2, -2 प्लस 2, यहाँ ब्रैकेट शो नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है। 1 प्लस इंटू -1, ये जो ब्रैकेट में शो कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव साइन की वजह से शो किया जा रहा है। और ये जो हमारा एडिशन है मैट्रिसेस का ये इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस इंटू -a। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 4 -4 0, -2 प्लस 2, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास प्लस माइनस जो है वो माइनस हो रहा है तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, प्लस माइनस यहाँ जो साइंस है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस 1 -1 0। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड है वो क्या है? एक नल मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है। इसको हम ओ से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो -a है, नेगेटिव ऑफ a जो है वो एडिटिव इन्वर्स है मैट्रिक्स a का। तो आपने आंसर सिर्फ जो स्टूडेंट्स लिखना है वो -a लिखना है, यानी कि अगर वो पूछते हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या है मैट्रिक्स का तो आपका आंसर सिर्फ ये है, यानी कि -a इज़ इक्वल टू ये है आंसर। -a का आंसर ये है फाइनल, आपका एडिटिव इन्वर्स ये है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स को देख लेते हैं। b इज़ इक्वल टू 1 0 -1 2 -1 3 2 -1 3 3 -2 1 3 -2 एंड 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स B है। इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो इसका नेगेटिव होगा, यानी कि हम इस तरह से आंसर लिखेंगे -b इज़ इक्वल टू -1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। पहले नेगेटिव साइन शो करना है और फिर सॉल्व करना है। नेगेटिव अंदर तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज कर देगा। हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वो है -1, 0 को माइनस करें या पॉजिटिव करें 0 ही रहता है। 1 नेगेटिव 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। -2 1 -3 3 के साथ साइन माइनस आ जाएगा। -2 पॉजिटिव हो जाएगा और 1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा।
तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स माइनस बी आया है ये एडिटिव इन्वर्स है ऑफ मैट्रिक्स बी। सिमिलरली जो हमारे पास मैट्रिक्स सी है उसको हम सॉल्व करेंगे। सी इज़ इक्वल टू 4, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो माइनस सी है, इज़ इक्वल टू -4 -2। माइनस ने अंदर जितने भी एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं, तो यहाँ पे 4 जो है वो माइनस हो जाएगा और 2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैट्रिक्स डी, D is equal to 1 0 -3 -2 2 and 1। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स जो है वो माइनस डी है। माइनस साइन अंदर तमाम मैट्रिक्स के साइन को चेंज कर देगा और आंसर आएगा -1 0 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव -2 एंड -1। ये माइनस डी जो है वो एडिटिव इन्वर्स है ऑफ डी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं यानी कि डी एंड माइनस डी को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करें और ऐड करने के बाद हमारे पास नल मैट्रिक्स आए, इसको एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है। मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स ई का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ई मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो इसका एडिटिव इन्वर्स है -e। ये हमने वेरीफाई किया है अपने फर्स्ट मैट्रिक्स ए के साथ। माइनस साइन 1 0 0 1, तो नेगेटिव साइन से अंदर एलिमेंट एंट्रीज जो वो चेंज हो गई हैं साइन। -1 0 वैसे ही रहा, 0 -1। -e इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ e। लास्ट मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का वो है f। f इज़ इक्वल टू √3 1 -1 √2। f मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स है -f इज़ इक्वल टू -√3 1 -1 √2। माइनस साइन चेंज ऑल द साइन ऑफ द एंट्रीज, -√3 -1 1 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव था, -√2। -f इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स f। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास 4 मैट्रिसेस गिवन हैं और हमने उस पर कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। हम राइट कर लेते हैं a इज़ इक्वल टू -1 2 2 and 1। मैट्रिक्स B इज़ इक्वल टू 1 -1। C मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 1 -1 2। ये इज़ अ रो मैट्रिक्स। एंड D इज़ इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2 -1 0 2। ये हमारे पास 4 मैट्रिसेस हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 3 में 9 जो हैं वो ऑप्शंस हैं जिसमें जिन्हें हमें 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो पार्ट 1 है वो परफॉर्म करना है a + 1 1
1 1। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 1, यानी कि इसको हमने ऐड करना है ए मैट्रिक्स के साथ जो हमारे पास गिवन है। तो यहाँ हम ए की जगह पर रखेंगे ए मैट्रिक्स, वो है -1 2 2 एंड 1, ऐड प्लस का साइन नीचे आ गया, और ये मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 1। ये जो एक्सप्रेशन है मैंने इस एक्सप्रेशन को देखते हुए पुटिंग की है। ए की जगह पर मैंने ए मैट्रिक्स को पुट किया, प्लस साइन एज इट इज़ नीचे उतारा, और ये मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज़ नीचे उतार लिया। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन शो कर रहा है कि यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो रही है, और हम मैट्रिसेस को ऐड इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करके करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, -1 एंड 1, 2 एंड 1, 2 एंड 1, एंड ये 1 एंड 1। तो ऐड करते हैं -1 + 1 2, ये प्लस का साइन, और 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1 इज़ इक्वल टू जो है वो साइन शो करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो ये स्टेप है वो पिछले वाले स्टेप के इक्वल है। हमारे पास आंसर आ गया -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। सेकेंड पार्ट है b + -2 एंड 3। बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, 1 एंड -1, -2 एंड 3। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कर दूँ कि जब भी हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/1, और जिसमें हम ऐड कर रहे हैं जिस मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर भी 2/1 है। तो इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड हो सकती हैं। तो इनको ऐड करते हैं, 1 + × -2, ये -2 की वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट शो की है, -1 + 3। आंसर हमारे पास आ गया +- 1 - 2 -1 होगा, क्योंकि साइन हम ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं, +- -3 - 1 2, साइन पॉजिटिव है क्योंकि 3 के साथ प्लस है। और स्टूडेंट्स, एक और बात ये है कि जब भी हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं उनका जो ऑर्डर होते हैं एडिशन के बाद भी उनका ऑर्डर सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो ये मैट्रिसेस 2/1 के ऑर्डर के साथ थी, तो जो हमारे पास एडिशन के बाद मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ है उसका ऑर्डर भी 2/1 है। अब हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 है C + -2 1 एंड 3 1 3। यहाँ C मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हमारी बुक में गिवन है 1 -1 2 प्लस साइन, ये C की जगह पे मैंने C मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की है, प्लस, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया -2 1 एंड 3। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करते हैं एडिशन में, तो यहाँ पर 1 में -2 ऐड करेंगे, -1 में 1 एंड 2 में 3। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इस तरह से 1 + × -2, ये ब्रैकेट माइनस साइन को शो कर रही है की वजह से लगाई गई है, -1, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 1, तो +1, ये 2, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 3, तो ये आ गया 2 + 3। +- -1 -2 -1, ग्रेटर साइन जो है वो माइनस है, यहाँ पे ये आंसर 0 हो गया क्योंकि +- -1 -1 0, 2 + 3 इज़ 5। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आफ्टर एडिशन आया है वो भी एक रो मैट्रिक्स है, और हमने जब ऐड किया था तो वो भी हमने 2 रो मैट्रिसेस को ऐड किया था, यानी कि इनका ऑर्डर था 1/3, और आफ्टर एडिशन भी ऑर्डर 1
बाय 3 है, यानी 1 रो 3 कॉलम्स। अब हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 है D प्लस 0 1 0 2 0 1। डी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू वो है 1 2 3 -1 0 2 -1 0 एंड 2। यहाँ इस डी की जगह पर मैंने ये मैट्रिक्स पुट किया जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, प्लस साइन, और ये मैट्रिक्स फिर से रीराइट करेंगे 0 1 0 2 0 1। ये दो मैट्रिक्सेस को हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम हैं। ऑर्डर क्या है? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं, 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। (1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 -1 + 2 1 0 + 0 0 एंड 2 + 1 3। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है इसका ऑर्डर भी 2/3 है। अब हम क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 करते हैं। सिंपली 2a। 2 जो है वो एक रियल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया जाएगा मैट्रिक्स A के साथ। तो 2 राइट करेंगे और मैट्रिक्स A जो है वो लिखेंगे। A क्या है? -1 2 2 1 2 1। 2 को मैट्रिक्स A की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 2 × 1। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें इस तरह से। टू मल्टीप्लाई बाय 1 2, साथ माइनस साइन, 2 to the 4 2 to the 4 एंड 2 1 the 2। ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, तो ये जो हमारे पास पार्ट है ये उससे रिलेटेड है। हमने जो मल्टीप्लाई किया रियल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर 2 है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स A के साथ। 6 पार्ट है -1 × B। -1 भी एक रियल नंबर है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स B के साथ। मैट्रिक्स B है हमारा 1 एंड -1। इस -1 को 1 से अंदर दोनों एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया -1 × 1 1 -1 × 1 -1 × -1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आ गया -1 एंड 1। 6 पार्ट के बाद हमारा है 7th पार्ट। ये सब रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं मैट्रिसेस जो हैं। -2 × C -2। C मैट्रिक्स क्या है? 1 -1 2। इस रियल नंबर को मैट्रिक्स C के हर एलिमेंट के साथ जो है, एंट्री के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 1 -2 × -1 -2 × 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में आप ब्रैकेट भी शो कर सकते हैं और क्रॉस साइन भी शो कर सकते हैं। तो हमारे पास -2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो -2 माइनस माइनस प्लस
2 1 the 2, minus plus minus 2 2 the 4, minus 4. एट्थ पार्ट है 3D, यानी कि 3 एक रियल नंबर है जिसको हमने मैट्रिक्स D से मल्टीप्लाई करना है। 3D मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 2 2। 3 को D मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × -1, 3 × 0 and 3 × 2। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 1 the 3, -3 माइनस साइन भी साथ आएगा, 3 0 0, 3 2 the 6। नाइन्थ पार्ट है 3C, थ्री एक रियल नंबर है जिसे स्केलर नंबर भी कहते हैं, और ये मैट्रिक्स C जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 -1 2, 3 × 1, 3 × -1, 3 × 2। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है? 3 1 the 3, 3 × -1 -3 and 3 2 the 6। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेट है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट है 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0। यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट है प्लस 1 1 1 0। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राउंड ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड हो रही हैं। पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, फिर हम अपनी तीसरी मैट्रिक्स में इसको ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्सेस के ऑर्डर सेम होना ज़रूरी हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड किया जाता है। तो 1 + 0, 1 + 0, 0 + 2, ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में मैं एडिशन कर रही हूँ। 0 + 3, 1 + 0 प्लस ये मैट्रिक्स हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे 1 1 1 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3 and 1 + 0 1, 1 1 1 0। ये जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये हमारे इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करने के बाद आया है और ये थर्ड मैट्रिक्स जो है इन दोनों मैट्रिक्सेस में ऐड हो रहा था। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है। अब हम इसमें अपना थर्ड मैट्रिक्स जो है वो ऐड करेंगे। इज इक्वल टू साइन शो कर रहा है कि अगला स्टेप पिछले स्टेप के इक्वल है। तो 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 and 1 + 0। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर दिया तो आ गया 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 and 1 + 0 1। तो हमारे पास इसका आंसर 2 3 4 1 है। सेकंड पार्ट है हमारा इसका। सेकंड पार्ट है 1 0 0 1, ये ऐड हो रहा है टू मैट्रिक्सेस की सब्ट्रैक्शन में। तो ये है 0 2 3 0 माइनस 1 1 1 0। स्टूडेंट्स, हमारे पास
इस क्वेश्चन में जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर दो मैट्रिसेस माइनस हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। हम इन्हें पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसको हम अपनी पहली वाली मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं, 1 0 0 1 ऐड करेंगे, यहाँ ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे, 0 -1। अपने इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को इस मैट्रिक्स की एंट्री से माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 0 -1, 2 -1, 3 -1 एंड 0 -0। माइनस साइन जो है इक्वलिटी साइन शो कर रहा है कि स्टेप्स इक्वल हैं। 1 0 0 1 प्लस 0 -1 -1, 2 -1 1, 3 -1 2 एंड 0 -0 0। अब ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये ऐड हो रही हैं, को ऐड कर लेंगे। 1 प्लस इंटू -1, 1 प्लस और ये -1 ब्रैकेट के अंदर शो किया है ताकि ये माइनस प्लस के साथ मर्ज ना हो जाए। 0 + 1, 0 + 2, 1 + 0। प्लस माइनस माइनस, 1 - 1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2 एंड 1 + 0 1। पार्ट 2 हो गया है। पार्ट 3 है हमारा। टू 3 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 2 2। स्टूडेंट्स आप ये देख रहे होंगे कि सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 3 1, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन हो रही है टू मैट्रिसेस की, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 - 2, 0 -2 एंड 2 -2। 2 3 1 प्लस 1 - 2 -1, 0 -2 -2, 2 -2 0। अब हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। तो 2 प्लस इंटू -1, 3 प्लस इंटू -2 एंड 1 प्लस 0। प्लस माइनस माइनस, 2 -1 1, प्लस माइनस माइनस, 3 - 2 1 एंड 1। पार्ट 4 में क्वेश्चन है हमारा, टू मैट्रिसेस गिवन है 3 by 3 ऑर्डर की, हमने इनको ऐड करना है। तो हमारे पास एडिशन के बाद क्या आंसर आता है, हमने इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, -1 + 2, -1 + 2 एंड -1 + 2। लास्ट रो में क्या है, 0 + 3, 1 + 3 एंड 2 + 3। वन प्लस 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 2 1, -1 + 2 1 1, 0 + 3 3, 3 + 1 4 एंड 3 + 2 5। तो हमारे पास ये एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आ गई। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। 1 2 3 2 3 1 1 3 1 2 3 1 एंड 2। यहाँ पे भी टू मैट्रिसेस की जो है वो एडिशन है। 1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1।
दोनों के ऑर्डर सेम हैं, 3/3 के दोनों मैट्रिसेस हैं। इनको ऐड करेंगे तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करेंगे। 1 + 1, 2 + 0, 3 प्लस इंटू -2, 2 प्लस इंटू -2। ब्रैकेट साइंस जो है वो साइन के मर्ज होने की वजह से जो है वो लगा रही हूँ ताकि दोनों साइंस हैं वो मर्ज ना हो जाएं। तो 3 प्लस इंटू -1, 1 + 0, 3 + 0, 1 + 2 and 2 प्लस इंटू -1। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया 1, 0, 3 प्लस माइनस यहाँ पे भी 2 प्लस माइनस 3 - 1 2, 1 + 0 1, 3 + 0 3, 1 + 2 3 and 2 - 1 1, क्योंकि प्लस माइनस 2 - 1 1। अब हमारा 6th एंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। 6th एंड लास्ट पार्ट क्या है? 1 2 0 1 प्लस 2 1 1 0 प्लस 1 1 1 1। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 1 + 2, 2 + 1, 0 + 1, 1 + 0 प्लस ये एज इट इज़ नीचे उतार ली। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना 1 1 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप होती है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1, 1 + 0 1 प्लस 1 1 1 and 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, इक्वालिटी का साइन लगाना मत भूलिएगा। 3 + 1, 3 + 1, 1 + 1 and 1 + 1। तो आंसर है हमारे पास 4 4 2 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 क्वेश्चन जो हैं 1.3 के सॉल्व हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस बाय अ रियल नंबर एंड एडिटिव इनवर्स से रिलेटेड थे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।